व्यवस्थित हो गया। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे कोई जाना पहचाना था यहाँ। तो क्या दोनों बहनें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने जा रही थी? हाँ, किंतु इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो एक दूसरे को पहचानने जा रही थी? और ये तो माता रानी की कृपा से ही संभव था। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तो बहुत कार्य करने हैं। मेरी मुख्य सेविका आई नहीं तो ये सब किसने किया? कौन थी वो जिन्होंने अभी पूजा कक्ष में प्रवेश किया? ठीक से देख तो नहीं सकी, किंतु उनकी एक झलक से पता चल गया कितनी पवित्र है वो, दिव्य है। कौन है वो? आपकी मुख्य सेविका तो नहीं आ सकी, किंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भेज दिया था। उसका नाम रुक्को है। वाह जी वाह, जिनकी सेवा करने आई हो उन्हें ही नहीं जानती। और कौन होंगी? महारानी तारा थी वो। महारानी तारा थी वो। उसका नाम था रुक्को। उसका नाम था रुक्को। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या कुछ करोगी भी? महारानी पूजा आरंभ करने वाली हैं, उन्हें आवश्यकता होगी। उनकी प्रत्येक आवश्यकता ज्ञात है मुझे। क्या हुआ महारानी जी? कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, सभी व्यवस्था ऐसी है कि कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुम जाओ, कोई और काम करो। जी महारानी जी। हे माता रानी, बचपन से जो दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरते रहे हैं वो फिर क्यों दिखाई दिए मुझे? रानी तारा का नाम सुनकर वो दृश्य फिर क्यों दिखे मुझे, जो मैं जीवन के आरंभ से देख रही हूँ? इसका क्या कारण है? क्या महारानी का उन दृश्यों से कोई संबंध है? माँ, मुझसे इन स्वप्नों का जो भी संबंध है उसे समझने में मेरी सहायता कीजिए। महारानी, सामग्री तैयार है, आप पूजा कर सकती हैं। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। जरूर वचन देती हूँ। जाओ। मैं इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। वचन देती हूँ। हम आप दोनों से प्रभावित होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। आप हमें वरदान देने के इच्छुक हैं,
तो हमें अनुमति दीजिए कुछ समय पृथ्वी पर भ्रमण करने की। जैसे आप दोनों की इच्छा। देवराज, आपके वरदान के फल स्वरूप हम यहाँ हैं। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। बहन रुक्मन, मेरी दीदी तारा। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के बाद किसी अपने का प्रेम मिला। सत्य कहा बहन रुक्मन। सत्य है, माता रानी के दरबार में देर है परंतु अंधेर नहीं। सच्चे भक्तों पर उनकी कृपा होती ही रहती है। वही हुआ उन दोनों बहनों के साथ भी। उन दोनों का मिलन एक बार फिर से हो ही गया। रुक्कू के भाग तो जागे गए हों, वो तो सेविका से रानी बन गई होगी। भाग्य के अधीन रहना आलस्य है, क्योंकि भाग्य के द्वार तो कर्म की कुंजी के बिना नहीं खुलते। रुक्को को भी कर्म करना था और अब जो होने जा रहा था उससे दोनों बहनों का ही नहीं अपितु महाराज हरिश्चंद्र का भविष्य भी बदलने वाला था। जग जननी जय जय मां, जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय, जग जननी जय जय। ये कोई संयोग नहीं है, माता रानी की कृपा का प्रसाद है। दो बिछड़ी हुई बहनों को पुनः मिलाया उन्होंने। सत्य कहा दीदी आपने, किंतु आज आप महारानी हैं, मैं साधारण सेविका। हम दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिला है और क्यों ना हो ऐसा। व्रत की मर्यादा भंग की थी मैंने, उसका परिणाम तो भोगना ही होगा। जब अंधकार रूपी कोहरा छाता है तो हमें सिखाता है कि हमें एक एक कदम संभल कर चलना चाहिए। उसी प्रकार यदि भूल हो जाए तो उसे स्मरण करने के स्थान पर उसे सुधारने का विचार करना चाहिए। मेरी बहन मेरे सामने है और मैं स्वयं को रोक रही हूँ? नहीं, मैं सबके सामने ये घोषणा करूंगी कि तुम मेरी बहन हो, मेरी अपनी प्रिय बहन। नहीं दीदी, ये उचित नहीं होगा। कौन हम पे विश्वास करेगा? हम पिछले जन्म की बहनें हैं। हम जो भी कहेंगे उसे सब हमारी कल्पना ही मानेंगे। और आपके पतिदेव महाराज हरिश्चंद्र मर्यादाओं के प्रति अति निष्ठावान हैं। कहीं मेरे कारण आपके जीवन में कोई पीड़ा उत्पन्न हुई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो फिर हम क्या करें बहन? जैसे माता रानी ने हमें मिलाया है उसी प्रकार इसका उपाय उनके दरबार में जाने से ही मिलेगा। समय आने पर वो फिर चमत्कार करेंगी।
परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखते, व्यक्ति की सोच और अच्छे बुरे कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं।